नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, जैसे जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, नए नए विवाद भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे कौन इसमें शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा, इसके ऊपर भी संशय के बादल छाए हुए हैं। इसी बीच चारों शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। फिर दो ने सहमति दी, दो ने नहीं दी, लेकिन नाराजगी अभी भी है। हालांकि उनका शामिल होना या न होना ये तो उन्हें ही डिसाइड करना है, या समय आने पर ही पता चलेगा कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। इसी बीच बहुत सारे लोगों को ये जानने की इच्छा बढ़ गई है कि आखिर शंकराचार्य होते कौन है, क्या करते हैं और कैसे ये बाकी संतों से, गुरुओं से या बाबाओं से अलग होते हैं, और सनातन में इनकी कितनी अहमियत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन बेहद ही रोमांचक तथ्यों को। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आदि शंकराचार्य जी ने मठों की शुरुआत की थी। वह हिंदू दार्शनिक और धर्मगुरु थे। इन्हें जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है, जो सनातन धर्म की रक्षा और प्रचार करना चाहते थे। शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में केरल में कालड़ी अथवा काशल नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिव गुरु भट्ट, माता का नाम अयंबा था। शिव गुरु जी ने शिव जी की काफी दिनों तक आराधना करी थी, जिसके उपरांत शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था। इसीलिए इनका नाम शंकर रखा गया। जब ये 3 ही वर्ष के थे तब इनके पिताजी का देहांत हो गया था। ये बड़े ही मेधावी तथा प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही ये प्रकांड पंडित हो गए थे और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। इनके संन्यास ग्रहण करने के समय की कथा बड़ी विचित्र है। कहते हैं माता एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं देती थी। तब एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। तब इस वक्त का फायदा उठाते हुए शंकराचार्य जी ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इससे भयभीत होते हुए माँ ने तुरंत इन्हें सन्यासी बनने की आज्ञा प्रदान कर दी। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही माता ने आज्ञा दी, वैसे ही मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया और इसके उपरांत इन्होंने गोविंद नाथ जी से संन्यास ग्रहण किया। इन्होंने ही चारों मठों की स्थापना की। 32 वर्ष की अल्प आयु में संवत 800 ईस्वी में केदारनाथ के समीप सशरीर शिवलोक चले गए थे। उन्होंने ही अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया। भागवत गीता, उपनिषदों और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई इनकी टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। वे सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार दूर दूर तक करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने प्रमुख 4 शिष्यों को देश की 4 दिशाओं में स्थापित किए गए मठों की जिम्मेदारी दी। इन मठों के प्रमुखों को ही शंकराचार्य कहा जाता है, क्योंकि इनको उन्हीं का स्वरूप माना जाता है। आदि शंकराचार्य से आगे आए जितने भी गुरु हैं, उनको शंकराचार्य की उपाधि दी गई। आदि का तात्पर्य आरंभ से होता है, इसलिए जो आरंभिक गुरु थे उनको आदि शंकराचार्य और बाद के गुरुओं को शंकराचार्य कहा गया। इन मठों में रहते हुए शंकराचार्य धर्म का यानी कि सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार का कार्य करते हैं। जिन मठों में या पीठ में रहते हुए शंकराचार्य ये कार्य करते हैं, आखिर वो मठ या पीठ होते क्या हैं? सनातन धर्म के मुताबिक मठ में गुरु अपने शिष्यों को सनातन धर्म की शिक्षा और ज्ञान देते हैं। यह आध्यात्मिक शिक्षा होती है। हालांकि इसके साथ ही मठों के जीवन में कुछ अहम पहलू, सामाजिक सेवा, साहित्य आदि का भी ज्ञान देते हैं। मठ एक ऐसा शब्द है जिसके बहुधार्मिक अर्थ है। देश में 4 प्रमुख मठ द्वारका, ज्योतिष, गोवर्धन और श्रृंगेरी पीठ है। दरअसल संस्कृत में मठों को ही पीठ कहा जाता है, लेकिन इन मठों के प्रमुख के पद पर पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप इसके चयन की प्रक्रिया के बारे में सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। यह किसी आम आदमी के बस की बात बिल्कुल नहीं है। शंकराचार्य के पद पर बैठने वाले व्यक्ति को त्यागी, दंडी, सन्यासी, संस्कृत, चतुर्वेद, वेदांत, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और पुराणों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने गृहस्थ जीवन, मुंडन, पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना काफी अहम माना जाता है। शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है, जिन्हें 4 वेद और 6 वेदांगों का ज्ञाता होना चाहिए। जिन्हें शंकराचार्य बनाया जाता है उन्हें अखाड़ों के प्रमुखों, आचार्य महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति के साथ और काशी विद्वत परिषद की स्वीकृति की मोहर भी चाहिए। इसके बाद ही शंकराचार्य की पदवी मिलती है। तो दोस्तों, देखा आपने, यह कोई आसान कार्य नहीं है। इस पद तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत जटिल कार्य है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई शंकराचार्य की पदवी कैसे मिलती है। अब पदवी मिलने के बाद आज के समय में कौन कौन से मठ में कौन कौन से शंकराचार्य प्रमुख हैं, आइए इन मठों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोवर्धन मठ की।
ओडिशा के पुरी राज्य में गोवर्धन मठ स्थापित है। गोवर्धन मठ के सन्यासियों के नाम के बाद अरण्य संप्रदाय नाम लगाया जाता है। निश्चलानंद सरस्वती जी इस मठ के शंकराचार्य हैं। इस मठ के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। गोवर्धन मठ के पहले मठाधीश आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मपाद आचार्य जी थे। गोवर्धन मठ के बाद बात करते हैं शारदा मठ की। तो शारदा मठ गुजरात के द्वारका धाम में स्थित है। सदानंद सरस्वती जी शारदा मठ के शंकराचार्य हैं। इस मठ के सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ या आश्रम लगाया जाता है। इस मठ के अंतर्गत सामवेद को रखा गया है। शारदा मठ के पहले मठाधीश हस्तामलक पृथ्वीधर थे। शारदा मठ के बाद बात करते हैं ज्योतिर्मठ की। उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ स्थित है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी इस मठ के शंकराचार्य हैं। ज्योतिर्मठ के सन्यासियों के नाम के बाद सागर का प्रयोग किया जाता है। अथर्ववेद को इस मठ के अंतर्गत रखा गया है। इस मठ के पहले मठाधीश त्रोटकाचार्य जी थे। ज्योतिर्मठ के बाद अंतिम मठ है श्रृंगेरी मठ। दक्षिण भारत के रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ स्थापित है। इस मठ के सन्यासियों के नाम के पीछे सरस्वती या भारती लगाया जाता है। जगत गुरु भारती तीर्थ इस मठ के शंकराचार्य हैं। इस मठ के अंतर्गत यजुर्वेद को रखा गया है। बता दें कि मठ के पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वराचार्य जी थे। तो दोस्तों, शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु का पद है। आसान भाषा में समझें तो जिस प्रकार बौद्ध धर्म में दलाई लामा और ईसाई धर्म में पॉप होते हैं, उसी प्रकार से हिंदू धर्म में शंकराचार्य होते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने ये पद कितना महान है, अपने नाम में उच्च गरिमा को समाये हुए है। हमारा मानना है कि जैसे हमें अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से हमें सनातन के सर्वोच्च सम्मानित गुरुओं और पदों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और यह जानकारी हमें ही नहीं, हमारे बच्चों को भी होनी चाहिए, ताकि उनको अपनी संस्कृति पे गर्व हो सके। उन्हें यह पता चले कि किस प्रकार से हमारे आदि शंकराचार्य ने धर्म को बचाने के लिए किस प्रकार से चारों मठों की स्थापना की थी। एक समय ऐसा आ गया था जहां सनातन को बचाना मुश्किल हो गया था। बाकी धर्मों के कारण सनातन के ऊपर लोगों का विश्वास डगमगाने लगा, लेकिन वो शंकराचार्य जी ही थे जिन्होंने अपने आप को धर्म के प्रचार और प्रसार में लगाकर सनातन की रक्षा की। और आज हमें सनातनी होने पर गर्व है और यह महान धर्म पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैल भी रहा है और इसके मानने वाले लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को शेयर जरूर करें, ताकि हम और मुद्दों पर अपने विचार रख सकें। वह वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।